चलो स्टार्ट। पाठ एक क्लास 10 हाई स्कूल के पाठ एक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये पहला पाठ है। कुल जो है 5 पाठ है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान भाग के 5 पाठ हैं। ठीक है, उसमें से पहला पाठ जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम इसको अपने टॉपिक में कवर करेंगे और हमारे चैनल का ये पहला वीडियो है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपना कमेंट भी दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, जिससे मैं अपने काम को और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकूं। ठीक है, तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, केवल हमको पढ़ाई से मतलब है। हम अपना टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। पार्ट एक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके पाठ के नाम से ही इसकी परिभाषा को, इसकी डिफिनेशन को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कब होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं तब होंगी जब दो पदार्थ मिलेंगे आपस में, और जो पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा, मिलने के बाद वो एक तीसरा पदार्थ बनाएंगे। दो पदार्थ मिलते हैं और मिलकर के तीसरा पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होता है, जो दोनों पदार्थ का गुण होता है वो तीसरे पदार्थ से अलग होता है। ठीक है, जो दोनों पदार्थ का गुण होगा, अवस्था होगी और उनके जो और सारे भौतिक गुण होंगे, तीसरा जो पदार्थ बन रहा है उससे बहुत डिफरेंट होंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कोई अभिकारक है और इधर कोई उत्पाद होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे अभिकारक और उत्पाद भी क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद होते हैं, हम मान लीजिए कोई हम पदार्थ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और कोई पदार्थ ले लेते हैं बी। जब इनके दोनों के बीच हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एक तीसरा पदार्थ मिलता है सी। ठीक है, या और भी मिल जाए, डी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम दोनों पदार्थ को मिलाए तो हमें और पदार्थ मिला सी और डी। ठीक है, तो देखो, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं या जब हम दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा, एक नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है। जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं एक तीसरा उत्पाद प्राप्त होता है, या इस तरह आप कह सकते हो, जब हम दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नया उत्पाद मिलता है। और इस प्रक्रिया को हम पूरे रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, और जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ये दो पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो इनके बीच में अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब मैं सीधी से इसकी परिभाषा है, जब आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इस तरह अपनी भाषा में भी दे सकते हैं, अपने लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जब दो अभिकारक या जब कोई अभिकारक, जब अभिकारकों के बीच में क्रियाएं होती हैं और वो उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है। अब जैसे हमने आपको बताया, कोई आप तत्व ले लो, आयरन ले लो, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ कराया तो FeO बन गया ना, 2FeO आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो क्या हो रहा है, अभिक्रियाएं हो रही इन पदार्थों के बीच में। ठीक है, अब हमने इसी में एक आपको लिखा है अभिकारक लिखा है। अभिकारक क्या होते हैं ना, हमने लिखा है यहाँ पे अभिकारक, तो हम पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो, वे पदार्थ, देखो हमने ये दोनों क्या बोला, इसको हमने अभिकारक बोला, क्योंकि यही दो ऐसे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम अभिकारक उन पदार्थों को कह सकते हैं जो पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मैं लिख सकता हूं सीधे से इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं।
वैसे ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, हमारे पढ़ाते समय इसमें हमें जानना सबसे पहले यही जरूरी होता है अभिकारक उत्पाद क्या है, क्योंकि अब क्रिया पढ़ रहे हैं, अभी हम समीकरण लिखेंगे तो हमें जानना जरूरी है नहीं इम्पोर्टेंट, पूछा भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन हमें जरूरी है जानना, तभी हम आगे चीज जान पाएंगे। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो कौन भाग लेता है? तीर के बाएं तरफ के पदार्थ जो है अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए ना, आयरन और ऑक्सीजन, इसलिए क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना और इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों पदार्थों को हमने आयरन को और ऑक्सीजन को हम क्या बोले, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है हम क्या पढ़ते हैं, उत्पाद पढ़ते हैं। ये आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स में अपने बना सकते हैं, मैं शुरुआत से इसको लिखवा रहा हूँ। ये परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, मैं और भी वीडियो डालूंगा जब तक चैप्टर आपका कवर नहीं हो जाता। उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं, हमने क्या बताया, ये तो अभिकारक हो गया। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो हमने लिखा था इधर अभिकारक लिखा था, ये कहां पाए जाते हैं? तीर के बाएं तरफ के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसका जवाब दे सकते हो, तीर के बाएं तरफ के पदार्थ। और उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे मैंने इधर अभिकारक लिखा था, इस साइड क्या लिखा था? उत्पाद लिखा था। ठीक है, तो देखो ये तो अभिक्रिया होने के पहले के पदार्थ है अभिकारक। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद के पदार्थ कौन है? उत्पाद है। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हमें मिल रहा है वो क्या है? उत्पाद है। ठीक है, हम इसकी परिभाषा सीधे लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और आप इनको क्या बोलते हैं? देखो तीर है ना, तीर के दाहिनी तरफ होता है, ये कहाँ प्राप्त होते हैं? तीर के दाएं तरफ। तीर के दाएं तरफ के पदार्थ जो है ये पदार्थ हैं, ये उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ आपको लिखा था ये एग्जाम्पल। तो तीर के दाएं तरफ कौन से पदार्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं? आयरन ऑक्साइड है ना, FeO, ये उत्पाद कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उत्पाद। ये तीर के बाएं तरफ प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, बाद है ये, उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द है चैप्टर में, समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लिखते कैसे हैं, अब हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शब्द लिखा है समीकरण। ठीक है, समीकरण। किसी चीज को हमें लिखना होता है, दिखाना होता है, तो पहले हमें वो बनाना पड़ता है कि ये चीज यहाँ से जाएगी, यहाँ बनेगी, ऐसे होगी, ये दिमाग में एक चलता है। ठीक है, एक जो है संरचना बनती है, वो एक समीकरण बनता है। इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इस प्रक्रिया को करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये समीकरण बनता है। तो समीकरण जो दिया है हमारे यहाँ दो तरीके दिया गया है। एक समीकरण होता है शब्द समीकरण जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण, जो है हमारे पाठ के नाम में ही सम्मिलित है, रासायनिक समीकरण। अभी जैसे मैंने लिख दिया, हमने लिखा कि इस तरीके से, जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह आयरन ऑक्साइड देता है।
ठीक है, हमने इस अभिक्रिया को इस तरह लिखा। अब अगर हमें इसे क्या करना, संक्षेप में लिखना हो, संक्षेप में पढ़ना हो, तब कैसे लिखेंगे? इस अभिक्रिया को हम क्या लिखते हैं, शब्दों में अगर लिख देते हैं अपने। संक्षेप में कैसे लिखते हैं, शब्द में लिखा हुआ है ना, ये शब्द में, तो ये क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। वे समीकरण जो शब्द में लिखे जाते हैं उन्हें हम शब्द समीकरण के, जैसे हमने लिख दिया आयरन धन ऑक्सीजन और इधर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो ये शब्द समीकरण हो गया, क्योंकि हमने शब्दों में लिखा। वे समीकरण जिनको हम क्या करते हैं, शब्दों में प्रदर्शित करते हैं, शब्द समीकरण कहलाते हैं। ये कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा, ठीक है, हमें जानना जरूरी है। लेकिन हम फिर आते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमारे पेपर में, हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या है, जब हम इसी समीकरण को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं, जब हम अभिकारक को और उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा लिख करके संक्षेप में उनको लिखकर प्रदर्शित करते हैं, तो जो समीकरण बनता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो समीकरण नहीं, इस तरह जब समीकरण को या जब समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद को संक्षेप में उनके तत्वों या यौगिकों के प्रतीकों में निरूपित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने यहाँ पे भी हमने लिख दिया, हमने तो शब्द में इस तरह लिखा था। अब देखो आयरन का प्रतीक Fe होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और आयरन ऑक्साइड का FeO2Fe हो गया ना। तो हमने इसको प्रतीक में लिखा ना, तो ये प्रतीक में लिखा, संक्षेप में लिख गया शॉर्ट में, तो ये क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। ठीक है, ये क्या है, हमारे लिए रासायनिक समीकरण है। जब हम समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद को संक्षेप में उनके तत्वों या यौगिकों के प्रतीकों में हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो वो समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाँ, और भी हम एक तरीका है इसको लिखने का, हम एक तरीका और भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन समीकरणों द्वारा, रासायनिक समीकरणों को संक्षेप में प्रतीकों द्वारा जिन रूप में निरूपित किया जाता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन रूपों में संक्षेप में उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब हमें पता चला कि इस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में संबंध क्या होता है। ठीक है, क्यों हम रासायनिक अभिक्रिया तो क्या होता है, अभिकारक के जो पदार्थ हैं या तत्व यौगिक हैं उनके बीच में होता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्रिया जो हो रही है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम उसको संतुलित कैसे करेंगे, मैं एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा। अब कोई भी क्वेश्चन होगा संतुलित करने वाला, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। ठीक है, अदरवाइज हमारा ये नंबर है 9598143215, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको लिखना हो यहाँ पर, देखिए मैंने बताया रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण आप लोगों ने समझ लिया। तो रासायनिक समीकरण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है, अभी तक ये कहीं कहीं बुक में थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र होता है, पहला कंकाली समीकरण बोलते हैं इसको,
कंकाली समीकरण। और दूसरा समीकरण जो है इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण के बारे में जान ली। रासायनिक क्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। तो रासायनिक, एक मिनट